अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेशा कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही आसान सी ट्रिक से और बहुत कम मसाला जात में हम आपको बताएंगे कि ईद स्पेशल में हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं और बहुत इजी ट्रिक से हम इसको तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अंदर से सॉफ्ट हैं और बहुत ही हम इसको इस तरह का बनाएंगे कि ये बहुत ही टेंडर किस्म की हम तैयार करेंगे। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे खड़ा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, तो खड़ा मसाला के तमाम चीज़ें जो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसका इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर हम हर चीज़ को पहले डाल के रख देते हैं तो उसका एक फ्लेवर नहीं निकलता, लेकिन आप इस तरीके से बना के देखिएगा तो इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेंडर किस्म के ये तैयार होंगे। जैसे हमारा खड़ा मसाले से खुशबू आना शुरू हो जाए, इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल, अगर इसको घी में हम पकाएंगे तो बहुत इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैं इसको पेस्ट बना के इसको ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम का तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भून चुकी हैं। इसकी यहाँ पे ही इतनी खूबसूरत खुशबू आना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का हम प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। हल्का सा मैंने इसको सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ के जी यहाँ पे मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ। आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाथ का कीमा बना हुआ, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बड़े वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा तब तक हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त कलर चेंज हो चुका है और इसमें पानी भी एक्सेस छोड़ दिया है। यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन यहाँ पे हमने 2 कप पानी इसमें ऐड करना है। यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम हमने दाल ली थी, चना दाल, जिसको हमें थोड़ी देर पहले आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। आप भी दाल को ज़रूर भिगो के रखिएगा, इससे ये होगा कि ये इसकी गिलावट भी जल्दी हो जाएगी और ये पानी भी कम ऑब्जर्व करेगी और हमें ये इसका पता चल जाएगा कि हमने कितना पानी इसमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं कितना पानी हमने इसमें ऐड किया है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे नमक इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसका भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर। आप देख सकते हैं इसके अलावा हम इसमें कोई मसाला जात ऐड नहीं करेंगे। आगे से आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, हम आपको वन बाय वन बताते जाएंगे कि कौन कौन सी जगह पे हमने कौन कौन सी ट्रिक्स इसमें इस्तेमाल करनी है, जिससे हमारे बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से बाजार जैसे बिल्कुल रेशा कबाब तैयार होंगे। यहाँ पे इसको हमने डिप कर दिया और अच्छी तरह से भिगो के अच्छी तरह से इसको हमने हिला दिया है। यहाँ पे हम लीड लगा देंगे और तकरीबन 20 मिनट तक इसको पकने देंगे। जैसे हमारी लीड की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, हम इसको तकरीबन उसके बाद हम इसमें 20 मिनट इसको लीड लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे ये जो अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त ये सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी गिलावट हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह हमने इसकी गिलावट करेंगे। यहाँ पे जो हमने खड़ा मसाला इसमें ऐड किया, जो भी आपको खड़ा मसाला नज़र आ रहा है आप इसको बाहर निकाल दें। यहाँ पे हमने एक चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। चॉपर का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे कि यहाँ पे जो हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो बिल्कुल बारीक सी हो जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त ये फ्लेवर देंगी। हर चीज़ में हमें हर बाइट में इसका फ्लेवर मिलेगा। यहाँ पे इसको हमें रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अब इसको हम अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से चॉप हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त से आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर हो चुका है। ये देखें, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसमें चाहिए थी। अब इसको हमने एक बोल में ऐड कर लिया है। यहाँ पे हम हाथों को गीला कर लेंगे, यहाँ इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हम लेके आपको जौन सी शेप पसंद हो आप उस शेप से बना लीजिएगा। तो हल्का सा थोड़ा सा हम इसमें लेंगे, बोल बनाएंगे और उसकी हम एक टिक्की सी तैयार कर लेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने ये टिक्की तैयार कर ली है। इसी तरह हम तमाम की तमाम टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। इस वाले जितना हमने ये टेक्सचर तैयार किया है, इससे तकरीबन 20 से 25 टिक्कियाँ हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी में हमने जमा कर ली हैं। यहाँ पे एक बोल लेंगे जिसमें हम 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे। अब इसमें जो हम मसाला ऐड करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त हमें इसमें फ़्लेवर देगा। और आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस स्पेशल में डेली बेस पे हम एक वीडियो अपने चैनल पर लोड करते हैं, आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम 2 से 3 पिंच नमक का इस्तेमाल करेंगे और 2 से 3 पिंच यहाँ पे हम दादर मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। दादर मिर्च के जो ऊपर एक फ्लेवर सा आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी लगता है और खाने में बहुत टेस्ट आता है। इसके साथ ही 2 से 3 पिंच हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आएगा, जो कि हमें खाने में बहुत ही टेस्टी और यम लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है और कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, कि आपके घरों में भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे रेशा कबाब तैयार किए जाते हैं जैसे मैंने तैयार किए हैं। यहाँ पे हम एक सॉस पैन ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून भर के यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें हम 1 बाय 1 करके टिक्कियों के ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम टू स्लो रखेंगे। इससे ये होगा कि फिर जो हमारी टिक्कियाँ वो जलेंगी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त। आपकी एक ख़ास ट्रिक ये है कि आप जहाँ पे ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इसको बनाइएगा, क्योंकि ऊपर से ये जितनी खस्ता हो जाएंगी अंदर से उतनी नहीं अच्छी लगेंगी। यहाँ पे हम अगर स्लो फ्लेम पे इसको तैयार करेंगे तो बिल्कुल हमारी बाजार जैसी टिक्कियाँ तैयार होंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट लगेंगी। हल्का सा हमने इसको गोल्डन कलर लेके आना है, ज़्यादा हम इसको नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये खाने में तभी टेस्टी लगती है जब इसको ज़्यादा कम ही फ्राई किया जाए। आप देख सकते हैं दोनों साइडों से हमें 2 से 3 मिनट तकरीबन लगेंगे इसको फ्राई करने में। बहुत ही जल्दी से ये रेशमी कबाब जो हैं तैयार हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जूसी ये तैयार हुए हैं। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।